हेलो एंड वेलकम गाइस। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफडी के बारे में। जब भी बात इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग की आती है तो वहाँ पे जो एफडी हैं वो बहुत ही पीछे रह जाती हैं, लेकिन आज के टाइम आपको एफडीज पे भी बहुत ही अच्छे रिटर्न्स देखने के लिए मिलते हैं। कुछ पब्लिक बैंक्स हैं, कुछ प्राइवेट बैंक्स हैं एंड कुछ एनबीएफसीज हैं जो बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आपको देती हैं। अगर बैंकों की बात करें तो वो एनबीएफसी से पीछे रह जाती हैं इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आपको कहाँ जाना चाहिए। आपके लिए एनबीएफसी में एफडी करना सेफ रहेगा, प्राइवेट बैंक में सेफ रहेगा या फिर पब्लिक बैंक में सेफ रहेगा। ये डिबेट आज के टाइम बहुत ज़्यादा वाइड हो चुकी है, क्योंकि आपको बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशन ऑफर करते हैं कि आप यहाँ पे एफडी कर दो, यहाँ पे एफडी कर दो। हर जगह आपको रिटर्न्स अलग देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि नॉर्मली जब हम पहले एफडीज के बारे में बात करते थे तो ये होता था कि हर बैंक में आपको 19-20 का अंतर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जब से एनबीएफसीज ने एफडी करना स्टार्ट किया है, एक गेम अलग लेवल पे चल रहा है। बहुत ही अग्रेसिव रिटर्न्स मिल रहे हैं एंड इवन दो कई सारे म्यूचुअल फंड के बराबर आपको जो एफडी में है वो रिटर्न देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आज का ये वाला वीडियो इसी चीज पे होने वाला है कि आपको क्या एफडी करनी चाहिए तो किस ऐप की हेल्प से करनी चाहिए एंड किस जगह करनी चाहिए। प्राइवेट बैंक में करनी चाहिए, पब्लिक बैंक में करनी चाहिए या फिर एनबीएफसी में करनी चाहिए। एनबीएफसी क्या होते हैं, पब्लिक बैंक्स क्या होते हैं, प्राइवेट बैंक्स क्या होते हैं, ये चीज़ भी हम इसी वीडियो में समझने वाले हैं। एंड हर चीज़ का जो सोर्स रहेगा वो एकदम ऑथेंटिक रहने वाला है। तो यहाँ पर कुछ भी आपके साथ छुपाया नहीं जाने वाला है। एंड बहुत सारे एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल ईटी मनी हो गया, अप स्टॉक्स हो गया एंड इस तरीके के कई सारे एप्लीकेशन हैं जो बहुत ही ऑथेंटिक हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेबल हैं एंड ये सारे ऐप्स भी आपको ये चीज़ें ऑफर करते हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं एंड देखते हैं कि आपके लिए कौन सी एफडी सही रहने वाली है एंड क्या वाकई में जो अग्रेसिव रिटर्न्स हमें देखने के लिए मिलते हैं वो एक्चुअल में हम जब एफडी करेंगे तो उस पर अप्लाई भी होते हैं या नहीं होते हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने फ़ोन की स्क्रीन पे एंड सभी के बीच में अंतर बताता हूँ, कहाँ पे करना इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छा रहेगा या फिर कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से आप फंस सकते हैं। उस चीज़ के बारे में भी हम चीज़ों को क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने फ़ोन की स्क्रीन पे। दोस्तों आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आ चुके हैं अपनी फ़ोन की स्क्रीन पे एंड यहाँ पे हम आ जाते हैं अप स्टॉक्स की एप्लीकेशन पे। आप देखोगे कि यहाँ पे अप स्टॉक्स का जो एप्लीकेशन है वो मैंने ओपन करके रखा हुआ है। मोर पे आ गए हैं एंड सबसे पहला ऑप्शन ही आपको यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट देखने के लिए मिलता है, जिसपे ग्रीन कलर का आपको लोगो भी देखने के लिए मिल जाता है 8.8% का। तो ये बहुत ही बड़ा क्लेम हो जाता है। तो क्या ये रियली है, मतलब आपको इतना मिलने वाला है? चलिए इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। अब यहाँ पे जब आप नीचे आते हो तो बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि आपने मोर देन 8.5% है, ठीक है, मैक्सिमम सेफ्टी हो गया, टैक्स सेवर। तो ये आपकी कैटेगरीज हो गई। तो अभी हम इनको नज़रअंदाज करके नीचे चलते हैं पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक एंड एनबीएफसीज पे, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक बैंक के बारे में। तो पब्लिक बैंक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखो इंश्योर्ड बाई आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 5 लाख रुपए तक। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5 लाख रुपए की एफडी करते हैं पब्लिक बैंक्स में तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गारंटी में रहेंगी कि इन केस अगर बैंक करप्ट भी हो जाता है, बैंक में पैसा नहीं रह जाता या आपकी एफडी के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी बैंक कहता है मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, तो वो आरबीआई है आपकी 5 लाख तक की इंश्योर करती है। हाँ, अगर आपने 20 लाख की कर रखी है तो उसमें भी इंश्योरेंस आपको सिर्फ 5 लाख का ही मिलेगा, 15 लाख पे आपका खुद का रिस्क होगा। सेम चीज़ आपकी प्राइवेट बैंक में रहेगी एंड एनबीएफसीज पे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोई भी ऐसी जो कंडीशन है ये नहीं रहेगी। लेकिन जो एनबीएफसीज हैं ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, मतलब ये एक तरीके से बैंक नहीं होती हैं जैसे कि आपकी नॉर्मल बैंक काम करती हैं। इनके बीच में आपको अंतर अभी समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले पब्लिक बैंक्स की बात करते हैं। यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक है। तो ये सारी एक तरीके से सरकारी बैंक भी बोली जाती हैं, तो आपको देखने के लिए मिलती हैं। सबसे अगर आप देखोगे हाई रिटर्न आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दे रहा है 7.40%, ठीक है। एंड यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इनकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट टाइमिंग पीरियड है वो सिर्फ 10 महीने 29 दिन है। अगर आप यहाँ पे देखोगे 10 महीने यानी 10M एंड 29D, ठीक है, यानी कि 29 दिन एंड वो यहाँ पे आपको जो डेटा है वो देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे हम आ गए बैक एंड अगर अब आप देखो पब्लिक बैंक में तो 10 महीने के लिए ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बैंक ऑफ इंडिया में 1 साल 1 महीना, बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 साल 1 महीना। तो कम से 1 साल 1 महीना यानी कि 11, 12, 13 महीने में आपका यहाँ पे काम हो जाएगा, आपको इतना इंटरेस्ट मिल जाएगा एंड उसके बाद आप यहाँ से एग्जिट
ले सकते हो। प्राइवेट बैंक के केस में केस थोड़ा चेंज होता है। सबसे ऊपर आती है आपकी यस बैंक, इंडसइंड बैंक, यानी यस बैंक के जो रिटर्न्स हैं वो सबसे ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलते हैं। HDFC बैंक की कंपेयर में भी 0.60% जो आपके इंटरेस्ट हैं वो एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन सबसे यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप एस बैंक में 8% के रिटर्न्स लेना चाहते हो तो आपको बस 1.5 साल का ही इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन अगर आप HDFC के मैक्सिमम 7.40% का रिटर्न लेना चाहते हो तो आपको मिनिमम 4 साल 6 महीने यानी तकरीबन 4.5 साल का इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो यस बैंक का यहाँ पे बेस्ट हो जाता है। अब आ जाते हैं हम NBFCs में। तो NBFCs में श्रीराम फाइनेंस आता है, बजाज फाइनेंस आता है, महिंद्रा फाइनेंस आता है। बेसिकली यहाँ पे वो कंपनीज हैं जो मार्केट में लोन बांटती हैं, लोन के बदले रिकवरी करती हैं, बस इनका यही काम है। एंड ये आपसे भी फिक्स डिपॉजिट पे पैसा कम ले लेती हैं। तो अब आप कहोगे कि अगर इन्होंने मेरे से पैसा लिया तो ये मुझे चुकाएंगी कैसे? तो सिंपल सी बात है, ये आपसे पैसा लेंगी, लोगों को बांटेंगी एंड उसके बाद जब उनसे रिकवरी होगी तब ये आपको पे करेंगी। तो इसीलिए इनके जो इंटरेस्ट हैं वो बाकी जो आपकी प्राइवेट बैंक हो गई या फिर पब्लिक बैंक हो गई उनसे ज़्यादा रहता है, लेकिन इनमें रिस्क भी बैंकों से काफ़ी ज़्यादा रहता है। अब यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम देखो दिखती है। प्रॉब्लम कैसे दिखती है? श्रीराम फाइनेंस हो जाए, बजाज फाइनेंस हो जाए, महिंद्रा हो जाए, किसी में भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो कम से कम 3 साल की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इतने रिटर्न्स के लिए। सो अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप इतना टाइम के लिए पैसा फंसाने के लिए रेडी हैं तो फिर आप बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे बजाज फाइनेंस काफ़ी बड़ी कंपनी है तो यहाँ पे आपको लो रिस्क देखने के लिए मिलता है, श्रीराम में मॉडरेट रिस्क देखने के लिए मिलता है, हाई रिस्क नहीं देखने के लिए मिलता है क्योंकि ये बहुत ही बड़ी कंपनीज़ हैं, अभी के टाइम इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रही हैं। तो इस चीज़ के चांसेस बहुत ही कम है कि आपका जो पैसा है वो डूब जाए। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये बैंक जो हैं वो काम करती हैं एंड आप इनमें जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हो वाया ET मनी, वाया आपका अपस्टॉक्स हो गया। ये सारी ट्रस्टेड एप्लीकेशंस भी हैं। बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि फॉर एग्जांपल आप NBFC के श्रीराम फाइनेंस में करते हैं तो श्रीराम फाइनेंस में जब आप एक बार इन्वेस्टमेंट या फिर FD लगा दोगे तो फिर अपस्टॉक्स के ज़रिए आपने लगाया है, ठीक है, आप यहाँ से अपना पोर्टफोलियो चेक कर सकते हो। बट अगर आपको अपना FD रिन्यूअल के लिए जाना है, FD क्लोजर के लिए जाना है, आपको अपना पैसा वापस चाहिए तो उसके लिए आपको डायरेक्ट श्रीराम फाइनेंस से ही कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। फिर चाहे आप ईमेल से करो, उनके ऑफिस जाओ, जो कुछ भी करो वैसे ही करना होगा। बीच में जो ET मनी है एप्लीकेशन हो गया या फिर ये अपस्टॉक्स हो गया, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। सो FD पे बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है जिस पे आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, आप इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग को छोड़ के कुछ पैसा एकदम सेफ रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से सिक्योर करके चल सकते हैं। बट रिटर्न्स एंड बैंक कितना सेफ्टी आप देखना चाहते हो वो भी यहाँ पे आपको देखना होगा। एंड अगर आप बहुत ही सेफ जाना चाहते हो तो पब्लिक या फिर प्राइवेट बैंक बेस्ट रहेंगे। थोड़ा रिस्क में जाना चाहते हो, थोड़ा लंबे टाइम के लिए जाना चाहते हो तो आप फिर आप NBFCs में भी पैसा लगा सकते हो। वैसे NBFCs में भी सेफ है एंड आज के टाइम पे मैक्सिमम लोग जो FD करते हैं वो NBFC के साथ ही जाते हैं। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होंगी एंड अभी के टाइम आप समझ गए होंगे कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा सही है। वेल आपको ही इन्वेस्टमेंट करना है एंड इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन है वो आपको खुद लेना है। तो आपको अपने आप से सोचना है कि कहाँ पे आपको कितना रिस्क लेना चाहिए एंड आप कितने टाइम के लिए पैसा यहाँ पे लगा सकते हो, उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो। उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर आपको इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए देन आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अपना कंफ्यूजन, अपना टॉपिक, ताकि मैं उस पर आपके लिए एक नया वीडियो बनाकर ला सकूं।